हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना? अंग्रेजी बोलने के लिए करना क्या है वो समझो। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करता हूं। कोई भी चीज आप चाहते हो आज आप समझो, अगर इस टर्म को समझ गए ना तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी बच्चा जिसको बेसिक आता हो, बेसिक ना आता हो, एडवांस आता हो, कुछ भी आता हो, आप सबसे पहले सोचो कि अंग्रेजी बोलने के लिए चाहिए क्या। आपके पास एक प्लान चाहिए। ये मनुष्य जो है ना, मनुष्य जाति, हर मानव दुनिया का, हर पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, हर मनुष्य 3 काल में जीता है। एक जैसे मैं खड़ा हूं तो यहां खड़ा हूं तो ये प्रेजेंट है, एक कुछ ना कुछ बीता होगा पास्ट, और एक आगे आएगा फ्यूचर। यानी कि हर मनुष्य जो है 3 काल में जीता है। देखो लिखा हो यहां पे, हर मनुष्य 3 काल में जीता है। और वो 3 काल में जब जिंदा रहता है तो वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो ये क्या है? प्रेजेंट है, मैं यहां पे हूं। और ये जो बीत गया पास्ट की यादों में जी रहा हूं और आने वाले फ्यूचर में जीऊंगा। तो हर मनुष्य न 3 काल में जीता है, उसका 3 ही सेंस होता है और जीने के लिए 3 टेंस का प्रयोग करता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर। ध्यान देना, ये पास्ट, ये फ्यूचर, और मैं जो खड़ा हूं क्या है? प्रेजेंट है। तो इस 3 को समझ गए। यानी कि ये टेंस का मतलब, टाइम का मतलब है कि टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश का ये बैकबोन है। अगर ये सीख गए, ये समझ में आ गया तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए ना लॉलीपॉप हो जाएगा। तो हमने कहा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। लिखना सीखो, बोलना सीखो, हर हाल में इंग्लिश सीखो, घर बैठे अंग्रेजी बोलना आ जाएगा अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो। इसके साथ साथ आपके लिए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, क्या नाम है? क्रांतिकारी। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। धर्मेंद्र सर का फोटो लगा है, बड़ा मजेदार ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, बहुत कुछ फ्री है, वो कैप फ्री है, वहां से स्पोकन में बड़ा मदद मिलेगा। एक बार डाउनलोड कर लो, फिर देखो कितना मजा आता है। हमने कहा हर मनुष्य 3 काल में जीता है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 काल में जीता है। अब प्रश्न उठता है कि 3 काल में मनुष्य करता क्या है? 3 काल में करता, हर काल में, जितने भी काल होते हैं, काल को मतलब समय, यानी एवरी टाइम में, हर टाइम में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यानी जितने भी प्रकार है ये 4 ही होते हैं जीवन में आपके, 5वां कोई सेंटेंस नहीं होता। ये 4 प्रकार जो जीवन है ना, ये जो आपका लाइफ है ना, ये क्या है? 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार प्लान बनाते हो आप। सबसे पहला काम प्लान बनाते थे, प्लान बनाते हो और प्लान बनाओगे। यानी जो भी आप काम करते हो वो आपका प्लान होता है। प्लान के बाद हैबिट। हर मनुष्य का आदत था, आदत है और आदत रहेगा। बिना आदत का मनुष्य नहीं होता। हैबिट है, हैबिट इज द सेकंड नेचर। आपका आदत था, आदत है और आदत रहेगा। हर मनुष्य के पास आदत है, आदत था भी, कोई ना कोई आदत था। अभी आऊंगा, एक एक कर एक्सप्लेन करूंगा। यानी हर नेचर, हर काल में नेचर था आपका, कोई ना कोई नेचर रहा होगा। नेचर अभी भी है और नेचर आगे भी होगा। यानी आपकी प्रकृति क्या है, ये नेचुरल क्या है, ये मैं डिस्कस करूंगा। क्वालिटी, हर मनुष्य का क्वालिटी कुछ ना कुछ होगा। क्वालिटी था, क्वालिटी है और क्वालिटी रहेगा। आज आपकी क्वालिटी कुछ और है, पास्ट में कोई और था और फ्यूचर में कुछ और होगा। इस तरह से एक एक करके आपको समझना है। अंग्रेजी आज और अभी से घर बैठे बोलोगे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो। इस तरह से घर बैठे बोलना आ जाएगा। आपको ग्रुप बना लेना है, 2-4, एक काम करना, 2-4 बच्चों को नहीं इकट्ठा करना, 2-4 दोस्त के साथ, और आपस में इसको डिस्कस करना। ये कम ऑन, सुनो ये बात को, 2-4 दोस्तों के साथ डिस्कस करना, आपस में बोलना। बोलना आपको बड़ा आसान हो जाएगा। जब 2-4 दोस्तों के साथ बैठोगे, डिस्कस करोगे ना, तो अंग्रेजी बोलने में बड़ा मजा आएगा। इसको एक बार सीखो, 10 लोगों के साथ इसको डिस्कस करो। आपस में फोन पर मिल नहीं सकते तो फोन पर डिस्कस करना, कैसे करना बताऊंगा जस्ट अभी। अभी वेट करो, उठो मत, एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। आप 10 लोगों को मिल करके आपस में डिस्कस करो और 10 के साथ फोन पे डिस्कस करो। एक बच्चा 10 बच्चे के साथ डिस्कस करेगा आज और अभी से, और 10 दिन बाद मुझे कमेंट करना कि हाँ सर अंग्रेजी बोलना आया कि नहीं आया। क्या कहा? प्लान पे, हैबिट पे, नेचर पे, क्वालिटी पे। ये 5वां नहीं होता, यही 4 है। यही 4 पे अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। हर काल में कुछ भी बोलते हो ना, कोई टेंस, वॉइस नहीं, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं, अंग्रेजी का बस वोकैबुलरी, वोकैब में पढ़ा ही रहा हूं। इसके साथ साथ प्लान, हैबिट, नेचर और क्वालिटी। अब एक एक का डिस्कस करते हैं। प्लान क्या होता है, फिर मैं आपके साथ आता हूं। अब देखते हैं ये प्लान क्या होता है। तो प्लान के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, और प्लान के लिए आगे बढ़ करके यहां देखिए, पहले यहां से हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला पॉइंट था आपके लिए क्या? प्लान। अब प्रश्न उठता है कि प्लान के लिए क्या आगे बढ़ सकते हैं। यहां देखिए हमने क्या लिखा? प्लान। अब सबसे पहला काम, प्लान क्या होता है? आप पास्ट में थे, प्रेजेंट में हैं, फ्यूचर में होंगे, तो आपके साथ कोई ना कोई तो प्लानिंग होगी। आपके लाइफ में कोई ना कोई प्लान तो था ही था। अब प्लान क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा पास्ट से चलते हैं। यानी आपका जीवन
पास्ट से बना है और अभी तक आप हो तो आप प्रेजेंट में हो और आगे भी रहोगे वो फ्यूचर में होगा। यानी हर चीज में तीन चीज देखना है। प्लान में तीन चीज, पास्ट, ये क्या देखना है भाई, पास्ट के बाद बीच में हमेशा रखना प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में अभी आप हो, और लास्ट में रखना फ्यूचर। ये 3 पॉइंट जरूर रखना। अगर आप जब भी पास्ट में बोलते हो, कोई भी एक्शन लेते हो, तो पास्ट का है कमॉन एक ही चीज ध्यान रखना है, और वो वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 ध्यान रखना है। और पास्ट के लिए आप क्या बोलते हो, प्लान क्या होता है, यदि मैं राजा होता तो ऐसा नहीं करता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अंग्रेजी खूब पढ़ता, यदि मैं वहां जाता तो वह मुंह से मिलता, यदि मैं वहां गया होता तो मैं उसको पीटा होता। यानी कि आपके जब प्लान पास्ट का होता है तो पास्ट की प्लान के लिए जब आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो, पास्ट की प्लान को लेकर के बोलने का प्रयास करते हो। मैं क्या कहा हूं, घर बैठे, इसका टैग थंबनेल क्या देखा होगा, घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें, यही देखा थंबनेल ना, ये बड़ा मजेदार थंबनेल है, इसको बड़ा मजे से बोलो। हमने कहा कि पास्ट की बात, प्लान बनाते हो, पास्ट में आप क्या करते हो, तो पास्ट में आप हैबिचुअल को शो करते हो। हे कम ऑन, मैं यहीं पे ध्यान दे रहा हूं आपके लिए, एक एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा कि एक एक पॉइंट समझो। पहले हमने कहा पास्ट की बात समझो पहले, तो पास्ट की बात करा तो पास्ट के लिए आपको समझना क्या है भाई, तो पास्ट के लिए प्लान बनाना है। तो पास्ट में जब भी हो तो इफ का प्रयोग करना है, जब भी आपको पास्ट का प्लान बोलना है तो इफ का प्रयोग करना है। और इफ के साथ कभी भी मॉडल्स नहीं आता, इफ के साथ कभी विल शैल नहीं आता, इफ के साथ कभी वुड शुड कुड नहीं आता। इफ के साथ हमेशा आपको टेंस बदलना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी इफ के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, और आने वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड लगा देना। अब वुड मन हो वुड लगा दो, कुड लगा दो, शुड लगा दो, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ये हो गया पास्ट का प्लान। आपको बोलना यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो इस V2 की जगह आप चाहो तो WERE वर लगा सकते हो। जैसे इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, इफ आई वर, अभी मैं सिखा रहा हूं, इसको आप डिस्कस कर देखना, अभी सिखा रहा हूं। इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ध्यान देना वर के बाद नाउन चाहिए। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर द PM, इफ आई वर यू, इफ आई वर द CM, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर, इफ आई वर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरह से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पहला कॉन्सेप्ट है, यहीं पे मैं बात करूं, दो होता है प्लान की बात, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस और हैड प्लस V3। स्पोकन करना बहुत आसान, और आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग हम करते हैं। हमने कहा था ना कि आप एक क्रांतिकारी ऐप का नाम ही रखा हूं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करके देखो, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जबरदस्त क्लास है उसमें। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 अदर वर्ड। इस तरह से हम क्या बोलते हैं, प्लान नंबर फर्स्ट कि यदि मैं राजा होता तो तुम्हें रानी बना लेता, यदि मैं भारत का PM होता तो इसे सोल्व कर देता, यदि मैं यह किया होता तो ऐसा हुआ होता, यदि मैं अंग्रेजी पढ़ा होता तो अंग्रेजी बोला होता। इफ आई हैड स्टडीड इंग्लिश आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, है ना। इस तरह से इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल। तो हमने क्या कहा, प्लान किसका था, पास्ट का। जो पूरा हुआ या नहीं हुआ नहीं पता, ये पूरा नहीं हुआ, ये पास्ट का क्या था, प्लान था। इसी तरह सबका प्लान होगा, ये आपने उतार लिया होगा। इसी तरह से आपका जो प्लान होगा वो प्रेजेंट का भी होगा। हर चीज का प्लान आपको देखना है। इतना बढ़िया काम दिया हमने, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिसको अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए अंग्रेजी बड़ा आसान हो जाएगा। कंप्लीट फाउंडेशन बैच चाहते हो ना, तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, और उसके साथ साथ आप जब लॉकडाउन हट जाएगा तो आपको दिल्ली बुला लूंगा। अभी घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखिए। हमने कहा प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में भी प्लान होता है। प्रेजेंट में आप क्या बोलते हो, क्या आप प्रेजेंट में हो तो आप प्लान बनाते हो, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं वहां जाऊंगा। अब प्रेजेंट का प्लान बड़ा मजेदार है। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो प्लान का मतलब होता है फ्यूचर एक्शन। यहां पे दोनों एक्शन हो जाएगा, प्लान फ्यूचर एक्शन। ध्यान दीजिए बच्चे, प्लान फ्यूचर एक्शन। अब यहां पे 2-3 तरह की बातें होती है। अगर प्लान आपका फिक्स है या फिर नॉट फिक्स है। मैं तेज इसलिए बोल रहा हूं कि जल्दी में बहुत सारा चीज पढ़ा देना है। मैं चाहता हूं थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा दूं ताकि पूरा दिमाग
जाए वीडियो को रोक रोक कर दोबारा देखना, तीबारा देखना, ना समझ में आए 10 लोगों को शेयर करना, उसके साथ पूछना, डिस्कस करना, बड़ा मजा आएगा। हमने कहा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन फिक्स है, यानी हम जो प्लान बनाते हैं अगर वो एक्शन फिक्स है तो उसका ध्यान देना बेटा। फिक्स का मतलब होता 90%, तो उसे सिंपल प्रेजेंट कहना। क्या कहना बाबू? सिंपल प्रेजेंट कहना। और अगर वो नॉट फिक्स है, नॉट फिक्स का मतलब होता है 50%, तो उसे फ्यूचर टेंस कहना। क्या कहना बाबू? सिंपल फ्यूचर कहना, सिंपल फ्यूचर कहना। बिल्कुल लिखते रहो। हमने क्या कहा? अगर फ्यूचर प्लान एक्शन है, अगर वो फिक्स है तो सिंपल प्रेजेंट कहना, और अगर वो नॉट फिक्स है तो सिंपल फ्यूचर कहना। ये बात समझ में आपको आया होगा। हमने कहा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन फिक्स। अब क्या है भाई, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हारे सामने दिख रहा हूं। हमने कहा कि मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, बोलो प्लान है कि नहीं? मैं तुमसे मिलूंगा, एक हुआ मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आप पढ़ रहे हो ना, कलों को भी खोल रहे हो ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहे हो, उठो मत, बैठो। हमने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। यानी पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं प्लान बना रहा हूं, प्रेजेंट में जी रहा हूं। मैं कल पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, प्रधानमंत्री के अमेरिका जाएंगे, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, टेस्ट मैच कल शुरू होगी, अमेरिका कल शासन करना जानता है ना, चाइना जय जय चाइना जो है वो वायरस उत्पन्न करना जानता है। कहने का सेंस ये है कि जब आप किसी चीज को प्लान करते हैं तो प्लान करने में सबसे पहले होता क्या है कि प्लान करने में 2 एक्शन होता है, एक हो जाता है फिक्स और एक हो जाता है नॉट फिक्स। अगर वो एक्शन फिक्स हो जाता है, जैसे यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, अब बताओ 10 बजे जाएगी, ये फिक्स है कि नॉट फिक्स है? फिक्स है ना, तो फिक्स है तो प्रेजेंट बनाओ ना। दिस ट्रेन स्टार्ट्स, दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। ना कि हिंदी में बोलते हैं गागेगी, इसलिए तो अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होती है। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी तो दिस ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock, दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। मैं ट्रेन से जाऊंगा तो आई विल गो दिस ट्रेन, आई विल गो विद दिस ट्रेन, तो आई विल गो कहां हुआ? मेरा, यानी मेरा जो प्लान था वो फिक्स नहीं है। मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो, तुम मुझसे मिलोगे, यू विल सी मी टुमारो, यू विल मीट मी टुमारो। तो सी मतलब मिलना होता है और मीट मतलब मिलना होता है ना। तो आई विल मीट यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो, इस तरह से बोल सकते हैं। तो अगर एक्शन फिक्स हो जाए तो उसे प्रेजेंट में, और नॉट फिक्स हो जाए तो उसे फ्यूचर में। बात समझ में आ रहा होगा? बड़ा जल्दी काम कर रहा हूं, डिटेल है ना। अब एक बार डाउनलोड कर लो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जबरदस्त है, चुपके से और कर करके मुझसे बात करना, जबरदस्त है वहां। यहां पे हमने बात करा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से जाने के बाद प्लान पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब फ्यूचर हमने इसी में काम कर लिया। ये था पहला एक्शन। फटाफट जल्दी चलो दूसरे एक्शन की तरफ। हमने दूसरा एक्शन क्या था भाई? हैबिट, यानी जो भी हम काम करते हैं ना उसकी एक आदत भी होती है, हैबिट भी होती है। और हैबिट क्या होता है बेटा? यहां भी मैं बात करूंगा कि हैबिट आपका प्रेजेंट होता है और हैबिट आपका पास्ट में भी था, और हैबिट फ्यूचर में होगा, वो प्रेजेंट पर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी आप सिगरेट पीते हो, तो सिगरेट पीते हो तो आपका हैबिट है, तो प्रेजेंट में बोलो, यानी आई स्मोक सिगरेट। वह दारू पीता है, वह दारू पीता है, ही ड्रिंक्स अल्कोहल, ही ड्रिंक्स लिकर, ही ड्रिंक्स वाइन, या ही ड्रिंक्स से ही काम चल जाएगा। अगर वाइन अल्कोहल नहीं भी लगाओगे तो ड्रिंक्स से भी काम चल जाएगा। ही ड्रिंक्स, है ना। हमने क्या बोला? प्रेजेंट। वह पीता था, ही ड्रैंक। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले, है ना। वह खेलता था, ही प्लेड, ही रन, इस तरह से बोल सकते हो आप। तो मैं वहां जाता था, आई वेंट देयर। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। तो आपको वर्ब का फॉर्म पता होना चाहिए, तो हैबिट बोलोगे तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको आंसर देना है, यानी हैबिट बनाया तो आपने अगर बोला दोनों का एक्शन, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर। यानी किसने बोला कि आई गो देयर, डू यू गो देयर? आंसर देगा नो आई डोंट गो देयर बिकॉज आई हैव नो टाइम। तो आपको क्या निकालना है? एक हैबिट का एक सेंटेंस लेना है, एक सेंटेंस के 6 बनाने हैं। आई गो देयर, आई डोंट गो देयर, डू आई गो देयर, डोंट आई गो देयर, व्हाई डू आई गो देयर। यह इतना हो गया क्वेश्चन। अब आपको आंसर देना है इसका। जैसे बोला डू यू गो देयर, तो आंसर देगा सामने वाला व्यक्ति यस आई गो देयर बिकॉज आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क, बिकॉज आई हैव टू परचेज वेजिटेबल्स, सो आई हैव टू गो देयर। व्हाई डू यू गो देयर? बिकॉज आई हैव टू मीट धर्मेंद्र सर, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो पास्ट में भी था क्या भाई? तो पास्ट में मैं वहां जाता था, है ना। आई वेंट देयर बिकॉज
आई हैड टू मीट माई गर्लफ्रेंड बिकॉज आई हैड टू मीट माई फ्रेंड। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो हैबिट आपका पास्ट का भी होता है, प्रेजेंट का भी होता है, और नेचर। अब हम बात करते हैं नेचर का। ये हर चीज बड़े डिटेल पढ़नी, एक एक कर पढ़ाऊंगा, एक एक कर सिखाऊंगा, डिटेल बड़ा बढ़िया से क्लास चलता है। अब मैं बात करूं नेचर का, तो नेचर क्या होता है भाई वो समझिए। नेचर का मतलब होता है कि आपके आसपास जो घटनाएं घटती है। नेचर मतलब प्रकृति क्या है, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है ना। ये क्या है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलता है। ये नेचर जो होता है ना, ये हमेशा 90% प्रेजेंट में होता है। ये नेचर जो हो वो 90% प्रेजेंट में होता है, क्योंकि नेचर कभी कभी पास्ट का हो सकता था, कभी कभी पास्ट का हो सकता है। यानी प्रकृति है, पास्ट का आप बोलना चाहो तो बोल सकते थे। कोई नेचर ऐसा हो तो जो अब चेंज हो गया। जैसे पहले धारणा थी कि पृथ्वी स्थिर है और जो है सन चक्कर लगा रहा है। आज की धारणा क्या है कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। तो आप कह सकते थे कि पास्ट ये था, यानी नेचर पास्ट में ये था, प्रेजेंट में ये हो गया। यानी क्या कह सकते हो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना। बल्कि कह सकते हो द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो वो नेचर हो गया प्रेजेंट और पास्ट। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एक एक करके ना डिटेल पढ़ाऊंगा। बात करें क्वालिटी का, तो जब भी कोई क्वालिटी होता है, जब क्वालिटी की बात करते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होता है, और क्वालिटी के लिए ना एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। तो एडजेक्टिव क्या कहता है भाई, तो एडजेक्टिव का मतलब हो गया, जैसे हमने कहा कि आप ब्यूटीफुल हैं, आप हैंडसम हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर के साथ आपको क्या करना है कि कोई भी एक्सिलरी वर्ब होगा उसके साथ कोई ना कोई एडिटिव लगा करके आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोला ही इज हैंडसम बॉय, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से आप क्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को समझेंगे, बारीकी से देखेंगे तो आपको अंग्रेजी समझ में आ जाएगा। कितना आसान है बोलना, कितना आसान है लिखना। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बड़ा आज जो है आपके पास मैं आया हूँ बड़े समय के साथ, और इसको जब आप बोलेंगे ना बड़ा मजा आएगा। और सारे बच्चों को जोड़ लीजिए। अभी फिलहाल इसी चैनल पे काम कर रहा हूँ, समस्याएं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको आप पढ़ने का प्रयास करें, करने का प्रयास करेंगे। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आकर पढ़ाता रहूंगा, आपके लिए काम करता हूं, आपके लिए जीता हूं, आपके लिए काम करता हूं। आपका जब सपोर्ट चाहिए बता दूंगा। आप इसको पढ़ते रहिए और इसको हजारों बच्चों के साथ शेयर करिए, यही आपके लिए सारा काम है। अब सारी चीज़ बताऊंगा, कुछ ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, सीख जाते हैं। आपको सब पता है क्या बातें हुई है नहीं हुई है, तो इसको एक बार जरूर पढ़िए और पढ़ करके इसको लाखों बच्चों में शेयर कीजिए। एक बार क्रांति फैलाइए DSL स्पोकन को, और तरीके से काम करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, नए अंदाज में। थैंक यू वेरी मच।